हेलो दोस्तों, जॉब स्टडी एएलपी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं हूं योगेश कुमार और मैं आपको करा रहा हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आऊं पार्ट नंबर 2 जिला प्रशासन। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने कुछ पहले पार्ट में कराए हैं और कुछ मैं दूसरे पार्ट में लेकर आया हूँ। यदि आपने दोनों के दोनों पार्ट देख लिए तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ओके दोस्तों, यदि आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी बेस्ट करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितने आपके टॉपिक दे रखे हैं मैं सभी टॉपिक के आपको एमसीक्यू कराता जा रहा हूँ। यदि आपको एमसीक्यू तरीके से पढ़ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो पर। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? जिला होती है। तो ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? जिला अधिकारी होता है। ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं प्लीज़ साथ के साथ कमेंट में बताते चलें हमें। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? जल्दी से जल्दी बताइए। जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता है? एसपी। एसपी कहते हैं, ध्यान रखना है। अब जिले के सबसे बड़े अधिकारी को कहते हैं हम एसपी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका, जिला न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश। तो ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकदमे कितने प्रकार के होते हैं? तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी बेस्ट करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। जितने आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में टॉपिक दे रखे हैं मैं सभी टॉपिक के आपको एमसीक्यू कराता जा रहा हूँ। यदि आपको एमसीक्यू तरीके से पढ़ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कितने प्रकार के मुकदमे होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है दीवानी, दूसरा होता है फौजदारी और तीसरा होता है राजस्व। तो तीनों के तीनों मुकदमे ध्यान रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, जिला स्तर पर सबसे बड़ी फौजदारी अदालत को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जल्दी से जल्दी बताइए। सेशन कोर्ट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? सेशन कोर्ट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी, मारपीट, हत्या आदि से संबंधित मुकदमे की सुनवाई किस अदालत में होती है? तो किस में होती है? फौजदारी अदालत में होती है। चोरी, मारपीट, हत्या आदि से संबंध में जितने मुकदमे होते हैं उनकी सुनवाई जो होती है फौजदारी अदालत में होती है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवानी मुकदमों का निष्पादन कौन करता है? तो कौन करता है? जल्दी से जल्दी बताइए। कौन करता है? मुंसीफ करता है। कौन करता है? मुंसीफ। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट है, जिले में जेल के सर्वोच्च पदाधिकारी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कारा अधीक्षक कहा जाता है। तो कारा अधीक्षक कहा जाता है। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमंडल क्या है? तो क्या है प्रमंडल? कई जिलों आपस में मिलकर एक प्रमंडल का निर्माण करते हैं। कई जिले मिलकर एक प्रमंडल का निर्माण करते हैं। याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि प्रमंडल किसे कहा जाता है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमंडल का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? आयुक्त, मतलब कि कमिश्नर। प्रमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? कमिश्नर होता है। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमंडल का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? आईजी। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के सबसे बड़े पुलिस
अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से बताइए, राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डीजीपी। डीजीपी कहा जाता है राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, राज्य स्तर पर चुनाव अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी कहा जाता है। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपस में मिलजुल कर काम करने को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सहकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहकारिता कहते हैं। मिलजुल कर काम करने वाले को सहकारिता कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? आर्थिक विकास करना। क्या है? आर्थिक विकास करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, जैसे कि आप हमारे साथ यूट्यूब पर यूपी पीईटी की तैयारी वेस्ट कर सकें। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 2 पार्ट में मैंने जितने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं जिला प्रशासन के, यदि आपने दोनों की दोनों पार्ट देख लिए और सभी क्वेश्चन याद कर लिए तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में आप सॉल्व कर लेंगे और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट में बताइए। सहकारी समितियों को ऋण देने वाले बैंक को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सहकारी बैंक कहते हैं। सहकारी समिति को जो ऋण देगा उस वाली बैंक को सहकारी बैंक कहा जाता है। तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बता देना। यदि आपको हमारे साथ यूपी पीईटी की तैयारी वेस्ट करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।